केंद्र की भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बीच राजधानी दिल्ली में फिजिकल रामलीला मनाने की कोशिश में है। इसके लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित मंदिर में मंगलवार को बैठक भी हुई। आरएसएस दिल्ली इकाई के प्रमुख कुलभूषण आहूजा, भाजपा नेता और डीडीए सदस्य नरेंद्र चावला, भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल, एमसीडी नेता और 60 से ज़्यादा रामलीला समितियों की इस बैठक में तय हुआ कि इस साल से रामलीला का आयोजन फिजिकल रूप से किया जाएगा। देश एक बार फिर त्योहारों के सीजन में कदम रखने को तैयार है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से लेकर दिल्ली में दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों समेत बड़ी संख्या में धार्मिक आयोजन होने हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, जिससे कोरोना की तीसरी लहर का संकट और गहरा सकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने 23 अगस्त को जारी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में अपनी पीक पर पहुंच सकती है। NIDM ने अपनी रिपोर्ट में चेताया कि पिछले कुछ दिनों में दैनिक संक्रमण मामलों की संख्या घटी है, लेकिन संक्रमण दर में इजाफा देखा गया है, जबकि देश का R काउंट जुलाई के आखिरी दिनों में 0.96 से बढ़कर 1 पर आ गया है और ये चिंता का विषय है। लव कुश रामलीला समिति के सचिव अर्जुन कुमार के मुताबिक दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मैदान इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल चुकी है। उन्हें अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले का इंतजार है, जिसने अपने हालिया जारी आदेश में राजधानी में किसी भी तरह की भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है। भाजपा और इससे जुड़े संगठन देश में धार्मिक समारोह के आयोजन की मांग कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों ने सूझबूझ दिखाते हुए ऐसे आयोजनों पर पाबंदियों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार से गणेश चतुर्थी है। हालांकि सरकार ने 11 दिन चलने वाले उत्सव में रखे जाने वाली गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई को सीमित करने का ऐलान किया है, ताकि इसे उठाने वाले लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। इसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक में ऐसे इलाकों में गणेश उत्सव मनाने पर पाबंदी लगाई गई है, जहां संक्रमण दर ज़्यादा है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में त्योहार उत्सव मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में 9 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा आयोजन पर भी कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जैसा कि विशेषज्ञों ने पाया है कि लोगों की भीड़ और कोरोना के मामलों में सीधा संबंध है। अप्रैल में आयोजित कुंभ मेले के बाद उत्तराखंड में बड़े संक्रमण के मामले और चुनावी राज्यों में बड़ी संख्या में रैलियों के आयोजन इसका एक उदाहरण है। 12 अप्रैल को भारत में 1,69,000 संक्रमित मरीज सामने आए थे। इस दौरान उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहीं 3 मई को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी राज्यों में बाकी राज्यों के मुकाबले संक्रमित मामलों की संख्या अधिक थी। चुनावी राज्यों में हर साल 10 लाख लोगों पर औसतन 291 लोग पॉजिटिव थे, जबकि बाकी हिस्सों में ये संख्या 276 थी। कोविड की दूसरी लहर से राजधानी दिल्ली में बदतर हालात देखने को मिले थे। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान अधिकतम 28,000 मामले सामने आए थे, जबकि उन्होंने चेताया कि तीसरी लहर के दौरान रोज संक्रमित मामलों की संख्या 35,000 तक हो सकती है। सवाल है कि जब संभावित तीसरी लहर भारत में दस्तक देने को तैयार है और देश पहले ही कोरोना की 2 लहरों में तबाही देख चुका है, ऐसे समय में रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन करना कितना जायज़ है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।